वीडियो एग्ज़ाम 2018। हमारे कई सारे साथी इस बात में परेशान रह जाते हैं कि किन किताबों से अध्ययन करें और कैसे हम ज़्यादा से ज़्यादा नंबर पाएं। मुझे लगातार इस बात के मैसेज आ रहे हैं कि किताबों की लिस्ट ज़रूर बता दीजिए, उन किताबों का जिक्र ज़रूर कर दीजिए जिनसे हम चयन के करीब पहुंच जाएंगे या जिनसे पीछे के सालों में लोग चयनित रहे हैं। देखिए, सबसे पहले अगर कोई चीज़ देखनी होगी मित्रों, तो वो किसी भी परीक्षा को पास करने के लिए उसके सिलेबस को देखना होता है कि हमें किस राह और किस मंजिल पर पहुंचना है। ये पूरी जानकारी आपकी स्क्रीन पर लिखी गई है मित्रों। ये लिखा गया है कि वीडियो एग्जाम 2018 में 3 मुख्य विषय होंगे जिनको हिंदी, रीजनिंग और सामान्य अध्ययन कहा जाएगा, जिनसे कुल मिलाकर 150 प्रश्न आएंगे और 2 घंटे का कुल समय प्राप्त होगा। 300 अंकों के इस पेपर में हाफ निगेटिव मार्किंग होगी। यानी हम सबसे पहले ये समझ गए कि हमें परीक्षा में क्या देना है और किस प्रकार की नेगेटिव मार्किंग है और उससे कैसे बचना भी है, क्योंकि आधा नंबर बहुत महत्वपूर्ण होता है। हम जैसे ही इस चीज को समझ लेते हैं, थोड़ा सा आगे बढ़ के हम उनके थोड़ा डिटेल सिलेबस को भी समझते हैं। ये स्क्रीन पर मित्रों कंप्लीट सिलेबस हिंदी का लिखा गया है, अगर आप देख रहे हो, जिसमें भाषा एवं बोलियों से लेकर पुस्तकें एवं लेखक तक का कंप्लीट सिलेबस है। आप इसको देखिए, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। इसका पीडीएफ भी मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा जब आप व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ेंगे। इन सभी चीजों को कवर करने के लिए मैं कुछ किताबों का जिक्र करूंगा और सिर्फ जिक्र नहीं करूंगा बल्कि उन किताबों को आपको दिखाऊंगा भी। मेरे मित्रों, मैंने 4 किताबों का सामान्यतः जिक्र किया है, जिसमें पहली किताब जो आपको खरीदनी है हिंदी के लिए, तो ये लूसेंट की हिंदी है। लूसेंट की 2 हिंदी आती है, देख लीजिएगा। इस हिंदी व्याकरण को खरीदना है, हल्की सी मोटी सी ये किताब है और इसमें आपको पूरा का पूरा कंप्लीट ग्रामर मिल जाएगा मित्रों। दूसरी किताब जो है ये आदित्य की हिंदी जो है, जो प्रैक्टिस के लिए है, जो लगभग लोग सारे लोग जानते हैं। तीसरी किताब मित्रों पत्र लेखन की होनी चाहिए, इसके प्रैक्टिस के लिए होनी चाहिए। और चौथी शब्दार्थ के साथ होनी चाहिए। देखिए, जब आप इस किताब को पढ़ोगे तो इसमें पूरा का पूरा ग्रामर भी रहेगा, साथ के साथ इसमें तत्सम, तद्भव, पर्यायवाची, विलोम, वाक्यांशों के लिए एक शब्द, मुहावरे, पत्र लेखन, इसमें बहुत सारी चीजें हैं, गद्यांश वगैरह भी हैं। लेकिन जब आप उसके बाद थोड़ी सी प्रैक्टिस करोगे तो आदित्य पब्लिकेशन की किताब मैंने आपको बता ही दी है। उसके बाद अगर आप शब्दार्थ का अच्छा सा जो है प्रैक्टिस करना चाहते हो, ये किताब है घटना चक्र की समीक्षा अधिकारी के सामान्य हिंदी पूर्वावलोकन, जिसमें सिर्फ शब्द और अर्थ के जो प्रश्न है वो दिए गए हैं। तो ये 4 चीजें अगर आप करते हैं तो हिंदी आपकी कंप्लीट हो जाएगी। लूसेंट की हिंदी में सब कुछ है। फिर मित्रों मैं आता हूं आपके रीजनिंग वाले सेक्शन पर कि रीजनिंग की तैयारी हम लोग कैसे करें और कौन सी प्रमुख किताबों का हम लोग अध्ययन करें। रीजनिंग में मुख्यतः 5 हिस्से हैं: वर्बल, नॉन वर्बल, एनालिटिकल, मैथमेटिकल और लॉजिकल। अगर इन रीजनिंग को हमने कंप्लीट नहीं किया तो हम 45 से 50 का जो हमारा सपना है शायद ही उसको हम प्राप्त कर पाएं। सबसे बढ़िया अगर मेरे को कोई किताब लगती है, कोई तरीका लगता है कि हाँ रीजनिंग की तैयारी कैसे करें, तो पहला तरीका है तो आगे आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं। और जुड़ने का तरीका मैं बता दूंगा, एक छोटा सा जो है, पहले मैं तरीका ही बता दूं। मेरे से जुड़ने का तरीका है मित्रों 8400 340108 पर आपको व्हाट्सएप करना है। लेकिन अगर आप यह भी नहीं करना चाहते हैं तो कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। आपको मैं विकल्प दे रहा हूं मित्रों 2-3 किताबों का और अच्छी किताबों का। पहली किताब का नाम है मित्रों मास्टर रीजनिंग। मास्टर रीजनिंग एक ऐसी किताब है जिसमें ग्राम विकास अधिकारी के लेवल के प्रश्न भी हैं और चैप्टर्स भी लगभग सारे कवर हो जाएंगे। इसे एक किताब के अलावा आपको किसी भी किताब की जरूरत नहीं पड़ेगी बेसिक कॉन्सेप्ट के लिए। दूसरा जो काम करना होगा मित्रों, टीसीएस के प्रश्न होंगे जो एसएससी और बैंकिंग में हाल में पूछे गए हैं। आप बार बार पूछते हैं कि ऐसी कौन सी किताब आती है, तो मित्रों कई सारी किताबें हैं मार्केट में। जैसे अगर आप एसएससी की किताब लेंगे तो ये आपको लगभग, ये टीसीएस के पीवाईक्यू हैं रीजनिंग के, केवल रीजनिंग के, ऐसे ही बैंकिंग के भी आते होंगे। आप 100-200 लगा के उसको खरीद सकते हैं। और मास्टर रीजनिंग बहुत पॉपुलर किताब है जिसको आप अपने लिए यूज कर सकते हैं। ये 2-3 चीजें आपको पक्का 45 पार करा देंगी। और इनसे भी नहीं पार हुआ तो मेरी क्लास ज्वाइन करिए, पक्का है ना, मतलब बैच ज्वाइन कीजिए वाला, व्हाट्सएप ग्रुप, बैच नहीं। और तीसरा मुख्य चीज आता है मित्रों सामान्य अध्ययन। सामान्य अध्ययन का पूरा सिलेबस यहाँ पे लिखा गया है: भारतीय इतिहास, राष्ट्रीय आंदोलन, अर्थव्यवस्था, राज्यव्यवस्था, करंट, सामान्य विज्ञान, स्टैटिक जीके, यूपी स्पेशल और कृषि, जनसंख्या और नगरीकरण। अगर इन सभी टॉपिक से हम देखें तो लगभग 5-5 प्रश्न सबसे आते हैं, 5 से 6 मिला के, और 10 टॉपिक से 9 से 10 टॉपिक से कुल मिला के 50 प्रश्न आएंगे। मैं इनकी मुख्य किताबों के जिक्र कर दूं जिनके बिना चयन शायद ही आप चयन तक पहुंच पाए। मित्रों एक ठीक ठाक किताब है, अगर कम समय में पढ़ना चाहते हैं तो लूसेंट के अलावा ये किताब है किरण की
ये एनसीईआरटी के नवीनतम पैटर्न पर है और पहली किताब है, ठीक ठाक लगती है, पढ़ने में थोड़ा इंटरेस्ट आता है। तो किरण वन लाइनर जीके आप ले सकते हैं, सामान्य ज्ञान है, ये किरण का सामान्य ज्ञान है, मैं पुनः दिखा दे रहा हूं। दूसरा मित्रों, इसके साथ ये पूरा नहीं होगा, ये कंप्लीट नहीं है। कुछ विषयों की जैसे भूगोल हो गए, इतिहास हो गए, उनके आपको पूर्वावलोकन लेने पड़ेंगे प्रैक्टिस के लिए, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है। इसके बिना आप चीजें मुश्किल से ही कर पाओगे, है ना, क्योंकि इसमें ठीक ठाक प्रश्न की क्वालिटी भी है और साथ साथ प्रश्नों का जो व्याख्या है वो भी अच्छी है। और अगर आप ग्राम विकास अधिकारी की कोई किताब का सोचेंगे, कोई भी किताब उठा लीजिए जिसमें प्रीवियस पेपर्स वगैरह हो, इनसे आप कर सकते हैं। फिर तीसरा चौथा, ये सवाल के बाद एक और सवाल मुख्य जो पूछा जा रहा है मित्रों, कंप्यूटर से रिलेटेड, कि कंप्यूटर के लिए किन किताबों का प्रयोग किया जाए। तो एक किताब आपकी ये हो सकती है बेसिक्स क्लियर करने के लिए, कंप्यूटर एक परिचय, जो परीक्षा मंथन की है ना। पूरी किताब ठीक ठाक है, लेकिन पढ़ने में बोरिंग इसलिए लग सकती है क्योंकि कंप्यूटर पढ़ने की चीज नहीं है, प्रैक्टिकल करने की चीज है। तो अगर किसी टीचर से पढ़ेंगे देन वो बहुत बेटर होगा, लेकिन ये किताब परफेक्ट है, ठीक ठाक है। इसको पढ़ने के बाद एक किताब ये आती है कंप्यूटर के प्रश्न कोश, यानी इसमें कंप्यूटर के लगभग सारे के सारे प्रश्न जो भी हाल की परीक्षाओं में पूछे गए हैं वो इसमें हैं। सामान्य विज्ञान के लिए आप लूसेंट के सामान्य विज्ञान अलग से ले सकते हैं, और इतना ही बहुत है। करंट अफेयर आप कवर जहां से कर रहे हैं करते रहिए, नो पैनिक। घटना चक्र की यूपी स्पेशल ले लीजिए, जनसंख्या नगरीकरण की छोटी सी किताब आती है, ग्राम विकास अधिकारी एक लेवल की परीक्षा होती है, भले ही वन लाइनर फैक्ट्स आते हैं लेकिन निश्चित रूप से वहां ठीक ठाक चीजें पूछी जाती हैं। तो मित्रों ये पूरा किताब का पूरा अपना खाका रहा, पूरा सिस्टम रहा कि आपको ऐसे ऐसे किताबों को लेना है और पढ़ना है। सो इस वीडियो में इतना ही, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।